Good evening, good evening, good evening, a very good evening, all of you. गुड इवनिंग अभी, अजय, प्रियंका, कृष्णा, अश्वनी, शिवम, नेहा, आदित्य, बिट्टू, प्रमोद, राहुल, शिवम, विवेक, अमन, चंद्रवाहन, जयदीप, दिव्या, दीपिका, जय, अमन, मुस्कान, कीर्ति, प्रीति, नौशाद, प्रिया, पूजा, पवन, श्याम, प्रगति, राहुल, शिवम, सौम्या. A very good evening, all of you. Good evening, good evening, good evening. A very good evening, all of you. हाँ जी, क्या हाल है भाई आपके? गुड. क्यूब एंड क्यूबॉइड कंप्लीट हो गया है ना? पहले हमने डाइस पढ़ा, देन आफ्टर क्यूब एंड क्यूबॉइड. दोनों सेम चैप्टर थे, है ना? तो ये फाइनली हम खत्म कर चुके हैं. ठीक है. तो आज हम शुरू करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बोला था, काउंटिंग फिगर. ठीक है, आकृतियों की गणना. तो आज हम आकृतियों की गणना करना सीखेंगे. किसी भी आकृति को देखकर कैसे पहचानते हैं, मतलब कैसे पता चलता है कि उसके अंदर कितने त्रिभुज हैं, या कितने आयत हैं, या कितने वर्ग हैं, या कितने वर्ग हैं, या कितने विकर्ण हैं, या कितनी सीधी रेखाएं हैं. मतलब बहुत सारी चीजें हैं, है ना? तो किसी भी आकृति को देखकर हम कैसे पहचानते हैं? सेकंड्स में, और वो भी विदाउट एनी कंफ्यूजन, है ना? वो भी विदाउट एनी कंफ्यूजन. चलिए, तो मैं आपको फिगर दिखाने की कोशिश करता हूं और आप लोग पहचानने की कोशिश करना. बहुत ही सिंपल सी फिगर आपके सामने है, बहुत ही इजी सी फिगर आपके सामने है, बहुत ही सिंपल सी फिगर आपके सामने है. ठीक है. हाँ जी. 52-77 वाली क्लास नहीं चल रही है? 52-77. चलिए, अभी दूर कराते हैं. चलिए साहब, तो ये जो फिगर आपके सामने है, ये फिगर बहुत ही इजी सी फिगर है, बहुत ही सिंपल सी फिगर है. ठीक है. हाँ जी. भाई, ब्लड रिलेशन भी है, रक्त संबंध. तो आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना. फाइंड आउट द नंबर ऑफ टोटल स्क्वायर्स. इस फिगर में कुल कितने वर्ग हैं? तो पहला वर्ग आपको ये छोटा सा दिख रहा होगा, चलो मैं हाईलाइट कर देता हूं आपके सामने. पहला वर्ग ये है, ये वर्ग है पहला, देखो, है ना? दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है. ये चार तो सबको दिख रहे होंगे, ये चार तो सबको दिख रहे होंगे, है ना? ये चारों वर्ग सबको दिख रहे होंगे. बहुत बढ़िया दोस्त. इन चारों को मिलाने पर एक ये बड़ा वर्ग और बन गया. इन चारों को मिलाने पर ये बड़ा वर्ग और बन गया है. तो टोटल कितने वर्ग हैं? 5 वर्ग हैं. बहुत ही आसान है काउंटिंग करना, बेहद आसान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. लेकिन अगर फिगर थोड़ी सी बड़ी हो जाए तो हम फंस गए. अगर मैं पूछूं इस पिक्चर में कितने वर्ग हैं, तो बड़ा कंफ्यूजन है साहब. इसमें कैसे वर्ग काउंट करोगे सर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. सर 12 तो वैसे हैं, और फिर कुछ बड़े बड़े हैं. 13, 14, है ना? 15, 16, फिर 17, और फिर 18, 18, है ना? उसके बाद सर ये रहा 19, और ये 20, और ये 21. सर ऐसे तो काफी सारे वर्ग हैं और हम काउंट भी नहीं कर पा रहे हैं, और कंफ्यूज्ड भी हो जाएंगे. तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, हम इंडिविजुअल वर्ग काउंट कर भी नहीं सकते. अब मैं आपको बताता हूं, ये जो मैट्रिक्स टाइप फिगर होती है, इसमें वर्ग कैसे काउंट करने होते हैं? सेकंड्स में. ठीक है. आपको कुछ नहीं करना, आप जो कॉलम है ना उसकी नंबरिंग करो 1 2 3, और जो रो है उसकी नंबरिंग करो 1 2 3 4. अब आपको करना क्या है? वर्ग काउंट करने के लिए
है ना। स्क्वायर्स काउंट करने के लिए आपको क्या करना है, जो कॉलम है, कितने कॉलम है बेटा, 3 कॉलम है ना, 3 कॉलम है। ठीक है, कितनी रो है, रो कितनी है, रो 4 है। तो आपको क्या करना है, ये जो कॉलम और रो है ना, इन्हीं को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 3 कॉलम है और 4 रो है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। कर दिया? हाँ जी। अब आपको क्या करना है पता है, अब आप प्लस करो, दोनों नंबर में एक एक कम करके फिर से मल्टीप्लाई करो, दोनों नंबर में एक एक कम करो, 3 में एक कम करो 2, और 4 में एक कम करो 3, फिर प्लस करो, फिर दोनों नंबर में एक एक कम करके मल्टीप्लाई करो, फिर से दोनों नंबर में एक एक कम करके मल्टीप्लाई करो, 2 में एक कम करो 1, 3 में एक कम करो 2, फिर प्लस करो, फिर दोनों नंबर में एक एक कम करके मल्टीप्लाई करो बेटा। अब दोनों में एक एक कम करोगे बेटा, 1 में 1 कम कर दोगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका मतलब ये है 1 आते ही रुक जाओ। बस यही हमारे टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स हैं। तो भैया कुल कितने वर्ग हो गए, 12 और 6 18 और 2 20। तो बेटा इस पिक्चर में 20 वर्ग हैं, चाहो तो घर पे आराम से काउंट कर लेना, पक्का 20 है, 20 से एक ज्यादा नहीं होंगे। 100% इस पिक्चर में 20 वर्ग होंगे, 100%। चाहो तो ये काउंटिंग आप अपने घर पे कर सकते हैं आराम से। अभी स्टार्ट हुआ है ये चैप्टर, आज नहीं, बिल्कुल अभी। तो ये वर्ग काउंट करने की, स्क्वायर काउंट करने की एक सिंपल सी ट्रिक है ना। कॉलम और रो का मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 4, फिर प्लस करो, दोनों नंबर में एक एक कम करो, 2 इंटू 3, फिर प्लस करो, फिर दोनों में एक एक कम करो, 1 इंटू 2। बस यही हमारे टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स हैं। ठीक है, हाँ जी, समझे। तो वर्ग काउंट करना कितना आसान है। अब जैसे ये फिगर हमारे सामने है, इस फिगर में काउंट करो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर। इस फिगर में कैसे काउंट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कॉलम है, 1 2 3, 3 रो है। तो बेटा स्क्वायर काउंट करने की ट्रिक क्या बताई है मैंने आपको, स्क्वायर काउंट करने की क्या ट्रिक बताई है सर, कॉलम और रोज को मल्टीप्लाई कर दो, कॉलम और रोज को मल्टीप्लाई कर दो, 7 और 3। भैया 7 कॉलम है 3 रो है, तो 7 इंटू 3, फिर प्लस करो, दोनों नंबर में एक एक कम करो, 7 में 1 कम करो 6, 3 में 1 कम करो 2, फिर प्लस करो फिर दोनों में एक एक नंबर कम करो, 5 इंटू 1, और 1 आते ही रुक जाओ। यही आपके टोटल नंबर ऑफ क्या है, यही आपके टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स है। तो कितना आ गए इसमें, इसमें आगे भैया 38, 38 इज द राइट आंसर, 38 इज द राइट आंसर। हाँ जी, 7 दिया 21, फिर एक एक कम करो, 6 दूनी 12, फिर एक एक कम करो, 5 एकम 5, और कहीं भी एक आए ना वहीं रुक जाओ, क्योंकि अगर आप आगे कम करोगे तो वैल्यू 0 बन जाएगी, है ना। अगर आप आगे कम करोगे तो वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी, 0। चलिए अब आप इस फिगर में काउंट करना टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स। इस फिगर में टोटल कितने वर्ग हैं, काउंट करना, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन दिस पिक्चर। इस फिगर में कितने टोटल वर्ग हैं, जल्दी से काउंट। ये स्क्वायर काउंट करने की एक सिंपल सी ट्रिक है, ठीक है। हाँ जी, यू मेड यू मेड रीजनिंग सुपर फन एंड इजी, लव फ्रॉम राजस्थान बीकानेर। हम्म, हाँ जी, चलिए फटाफट से करो क्वेश्चन सॉल्व। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, है ना। तो क्या करना है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम को मल्टीप्लाई करो, फिर प्लस करो, दोनों नंबर में एक एक कम करो, फिर मल्टीप्लाई कर दो, फिर प्लस करो, फिर दोनों में एक एक नंबर कम करो, फिर मल्टीप्लाई कर दो, फिर प्लस करो, फिर दोनों में एक एक कम करके मल्टीप्लाई करो, फिर प्लस, फिर दोनों में एक एक कम करके मल्टीप्लाई करो। तो आंसर कितना आ जाएगा, ऐड करो सारी वैल्यूज, आंसर आ जाएगा 55, आंसर आ जाएगा 55। चलो हमने स्क्वायर काउंट करने तो सीख लिए, अब हम रेक्टेंगल काउंट करने सीखेंगे, आयत कितने हैं। रेक्टेंगल्स काउंट करने सीखेंगे भैया, आयत कितने हैं, है ना। आयत कितने हैं, आयत काउंट करने की ट्रिक क्या है, रेक्टेंगल्स काउंट करने की ट्रिक क्या है। तो बेटा रेक्टेंगल्स काउंट करने की ट्रिक, आयत यानी कि चतुर्भुज, है ना।
आयत यानी कि चतुर्भुज। तो चतुर्भुज काउंट करने की ट्रिक क्या है ये मैं आपको बताता हूं। भैया वर्ग कितने हैं, वर्ग तो 20 है। आयतों की संख्या कैसे काउंट होगी, रेक्टेंगल्स की वैल्यू कैसे काउंट होगी, देखो इसके लिए क्या करना है, जो कॉलम के नंबर्स हैं इन नंबर्स को आपस में ऐड कर दो, इन नंबर्स को आपस में ऐड कर दो, कॉलम के नंबर्स को आपस में ऐड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो रो के नंबर्स को आपस में ऐड करके, मल्टीप्लाई कर दो रो के नंबर्स को आपस में ऐड करके, कॉलम के नंबर्स को आपस में ऐड करो, मल्टीप्लाई रो के नंबर्स को आपस में ऐड करो। ठीक है, तो भैया ये कितना आ गया, 3 और 2 5 और 1 6, और 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, और 6 गुणा 10 कितना आ गया 60। तो बेटा इस पिक्चर में ना कितने आयत हैं, कुल आयतों की संख्या कितनी है 60। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल की वैल्यू है बेटा कितनी, क्वाड्रिलेटरल की वैल्यू है 60। क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज, यानी कि रेक्टेंगल्स, यानी कि आयत, कुल आयतों की संख्या कितनी है, कुल आयतों की संख्या है 60। तो ये रेक्टेंगल काउंट करने की एक सिंपल सी ट्रिक थी, कुछ नहीं करना बेटा, कॉलम के नंबर्स को आपस में ऐड करो, मल्टीप्लाई रो के नंबर्स को आपस में ऐड करो। अब जरा पिछले वाले क्वेश्चन पर लौट कर आते हैं और इस क्वेश्चन पर अपनी ट्रिक यूज करते हैं। स्क्वायर काउंट करने की ट्रिक क्या बताई है मैंने आपको, स्क्वायर काउंट करने की ट्रिक बताई है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम को मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे 2 रो 2 कॉलम है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, प्लस दोनों नंबर में एक एक कम करके मल्टीप्लाई करो, 1 आते ही रुक जाओ, तो 4 + 1 5। तो बेटा 5 ही वर्ग हैं इसमें, है ना। अब रेक्टेंगल काउंट करने की ट्रिक क्या है भैया, रेक्टेंगल काउंट करने की ट्रिक क्या है, आयतों की संख्या काउंट करने की ट्रिक क्या है, जो कॉलम के नंबर्स हैं उनको आपस में ऐड कर दो, 1 + 2 3, 1 + 2 3, मल्टीप्लाई कर दो रो के नंबर्स को आपस में ऐड करके, 1 + 2 3। तो भैया 3 × 3 कितना होगा, 3 × 3 9 होगा। अब दिक्कत यह है कुल आयतों की संख्या क्या है, कुल आयतों की संख्या हो गई 9, कुल आयतों की संख्या 9 हो गई, है ना। हाँ जी, लेकिन केवल आयतों की संख्या कितनी है, ये क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ ओनली रेक्टेंगल्स। पता है ओनली रेक्टेंगल्स क्या होते हैं, ओनली रेक्टेंगल्स होते हैं, पता है ये आपको पता है, ये जो 9 आंसर है इसमें पता है स्क्वायर्स इंक्लूडेड है। ये कुल आयतों की संख्या है, ये कुल आयतों की संख्या है, ये कुल आयतों की संख्या है जिसमें ऑलरेडी स्क्वायर इंक्लूडेड है, वर्ग इंक्लूडेड है। अगर मैं आपसे केवल आयतों की संख्या पूछूंगा, ओनली रेक्टेंगल, है ना, अगर मैं आपसे ओनली रेक्टेंगल्स की बात करूंगा, तो जो टोटल रेक्टेंगल निकले हैं ना 9, इसमें से वर्ग घटा दो, इसमें से वर्ग को घटा दो, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4। और आप फिगर को ध्यान से बोर्ड पर देखो, आप फिगर को ध्यान से बोर्ड पर देखो, इसमें ओनली रेक्टेंगल 4 है। देखो 4 ही रेक्टेंगल आपको दिखाई देंगे, देखो पहला रेक्टेंगल ये दिखाई दे रहा होगा आपको, दूसरा ये दिखाई दे रहा होगा, 2 रेक्टेंगल तो ये दिखाई दे रहे होंगे 2, और तीसरा रेक्टेंगल ये और चौथा रेक्टेंगल ये। तो ओनली रेक्टेंगल की वैल्यू बेटा 4 है, ओनली रेक्टेंगल की वैल्यू 4 है। लेकिन जब टोटल रेक्टेंगल्स की बात करते हैं ना, तो उसमें स्क्वायर्स को इंक्लूड कर लेते हैं। सिंस एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, हर एक वर्ग एक आयत ही होता है, हर एक वर्ग एक चतुर्भुज ही है भाई, है ना। तो हर एक वर्ग एक आयत ही है, इसीलिए जब हम टोटल रेक्टेंगल निकालते हैं, यानी कि जो ट्रिक हम यूज कर रहे हैं, जो ट्रिक हम यूज कर रहे हैं टोटल रेक्टेंगल निकालने की, इस ट्रिक में ऑलरेडी स्क्वायर इंक्लूडेड है, समझे बाबू। हाँ जी, ओनली रेक्टेंगल का मतलब केवल आयत जिसमें वर्ग इंक्लूड ना हो, केवल वो आयत हो जिसमें कोई वर्ग ना हो। कुल आयत का मतलब वो आयत जिसमें वर्ग भी हो, ठीक है। तो हमें इसकी ट्रिक पता है, हमें इसकी ट्रिक पता है, लेकिन एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो हम इसमें से इसको घटा देंगे, ठीक है। तो हम ओनली रेक्टेंगल भी निकाल सकते हैं। जैसे ये फिगर आपके सामने है, इसमें टोटल वर्ग कितने हैं, इसमें कुल वर्ग कितने हैं 20। अच्छा टोटल रेक्टेंगल कितने हैं, 3 और 2 5 और 1 6, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, 6 × 10 60। तो टोटल 60। अगर इसमें ओनली रेक्टेंगल पूछोगे तो 60 - 20 40 है। इसमें भाई स्क्वायर कितने हैं 20, इसमें टोटल रेक्टेंगल कितने हैं 60। अगर ओनली रेक्टेंगल पूछोगे, केवल रेक्टेंगल, तो 60 - 20 कितने होंगे 40। तो अगर आप इस फिगर को घर पे काउंट करोगे ना, घर पे, तो आप इस फिगर में 20 तो वर्ग काउंट करोगे 20,
और अगर ओनली रेक्टेंगल काउंट करोगे तो वो निकलेंगे 40। समझे बाबू? हाँ जी। रेक्टेंगल्स काउंट करने की सिंपल सी ट्रिक ये है, कॉलम के नंबर का सम मल्टीप्लाई रो के नंबर का सम। सिंपल है भाई, कॉलम के नंबर का सम मल्टीप्लाई रो के नंबर का सम। चलो तीसरी फिगर में काउंट करो, तीसरी फिगर में काउंट करो जल्दी से। हाँ जी। कैसे गिनोगे भाई साहब? इनको गिन के दिखाओ यार, तुमने तो हद कर दी। बोर्ड पर ध्यान से देखो। हम्म, बोर्ड पर ध्यान से देखो। रेक्टेंगल की वैल्यू कितनी है? 1 + 2 + 3 मल्टीप्लाई 1 + 2 + 3 + 4, 6 × 10 60। हाँ जी, बोर्ड पर ध्यान से देखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 वर्ग तो ये है, प्लस 12 वर्ग तो सबको दिख गए होंगे 12। इसके बाद बोर्ड पर ध्यान से देखना, देखो 13 वर्ग ये है, 13 13 14 15 16 17 18। तो ये 6 बड़े बड़े वर्ग हैं जो 4 4 ब्लॉक को मिलाकर बने हैं। ये 6 बड़े बड़े वर्ग हैं जो 4 4 ब्लॉक को मिलाकर बने हैं। ये 4 ब्लॉक को जो मिलाकर बने हैं, ऐसे 6 वर्ग हैं। 6, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, 3 वर्ग तो यहां से आ गए और 3 वर्ग इस साइड से आ गए, चौथा वर्ग, पांचवा वर्ग और ये छठा वर्ग। तो ये 6 वर्ग तो आप सभी को समझ आ गए होंगे। इसके बाद है ना, पहले तो सिंगल सिंगल काउंट किए हमने, फिर 4 4 को मिलाकर काउंट किए। अब एक काम करो, ये 3 इधर से ले लो, ये एक वर्ग है बड़ा और एक ये वर्ग है बड़ा, ये 2 बड़े वर्ग और बच गए, ये 2 बड़े वर्ग और बच गए, तो ये 20 आ गए। ठीक है, हाँ जी। अब घर पे बैठ के आराम से रेक्टेंगल को भी क्रॉस चेक कर लेना कि रेक्टेंगल बेटा 40 है कि नहीं। 60 - 20 40, ओनली रेक्टेंगल 40 है, टोटल 40 और 20 60। ठीक है, हाँ जी। चलिए साहब, अब ये जो फिगर आपके सामने है, इस फिगर में बताओ कितने आयत हैं, रेक्टेंगल्स की वैल्यू कितनी है। तो हमें क्या करना है, कॉलम के नंबर का सम। अच्छा, आप जानते हो ना कि ये जो 1 से लेकर 7 तक के नंबर को डायरेक्ट जोड़ने की ट्रिक क्या है? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 5 6 + 7 मल्टीप्लाई 1 + 2 + 3। आप जानते हो ना, ये 7 नंबर को डायरेक्ट जोड़ने की ट्रिक क्या है? जो नंबर है वो उससे एक बड़े नंबर में मल्टीप्लाई करके आधा कर दो। समेशन n जानते हो ना, n × n + 1/2, n × n + 1/2। जैसे हम मुझे 1 से लेकर 50 नंबर लगातार जोड़ने हैं, तो मैं n की वैल्यू 50 रख दूंगा, 50 और 1 51, तो 50 × 51/2। मतलब जितने भी नंबर लगातार जोड़ने होते हैं, उससे एक बड़े नंबर में मल्टीप्लाई करके आधा कर दो, है ना। तो आपको 7 नंबर अगर लगातार जोड़ने हैं तो इसकी वैल्यू आएगी 7 8 56/2 28। तो बेटा ये वैल्यू कितनी है? 28 है। मल्टीप्लाई 3 और 2 5 और 1 6, तो ये कितना आ गया? 28 × 6, 6 8 48, 6 दूनी 12, 12 और 4 16, 168। तो कुल आयतों की संख्या कितनी आ गई? 168। कुल आयतों की संख्या कितनी आ गई? 168। ठीक है, हाँ जी। एग्जाम में हमें ये पेन और पेपर यूज नहीं करना। एग्जाम में तो हम इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट देंगे। कैसे देंगे? 1 से लेके 7 तक नंबर जोड़ो, 7 8 56/2 28, और ये नंबर जोड़ो, 3 और 2 5 और 1 6, 28 छिक्के 168, 28 छिक्के 168। ठीक है, बड़ा वाला बेटा, बड़ा वाला ये एक वर्ग नहीं है, ये एक आयत है, आयत। ये वर्ग नहीं है, वर्ग में काउंट नहीं होगा, क्योंकि ये 3 खाने हैं, ये 4 खाने हैं, तो ये वर्ग नहीं हो सकता। ठीक है,
तो बड़ा वाला वर्ग नहीं काउंट करेंगे इसमें, सिर्फ बीसी होंगे काउंट। ठीक है, हाँ जी। चलिए, अगर इसमें ओनली रेक्टेंगल पूछता तो 168 में से 38 घटा देते। चलिए, अब ये क्वेश्चन आपके सामने, इसमें वर्गों की संख्या ज्ञात करनी थी जो हमने कर ली। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करो जल्दी से, फटाफट से। जल्दी से करो, फटाफट से, कम ऑन। पहले स्क्वायर काउंट करो, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स, कितने वर्ग हैं, है ना, इस फिगर में टोटल कितने वर्ग हैं। हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन दिस पिक्चर। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, 1 2 3 4 5, 5 कॉलम है, 1 2 3 2 है। ठीक है, तो कैसे काउंट करेंगे। 5 गुणा 3 प्लस दोनों नंबर में एक एक कम करके मल्टीप्लाई, 4 गुणा 2 प्लस 3 गुणा 1, 3 गुणा 1, एक आते ही रुक जाओ। तो 5 या 15, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, तो 15 और 8 23 और 3 26। तो कितने वर्ग हैं, 26। लेकिन इसमें तो वर्गों की संख्या पूछी नहीं है। रेक्टेंगल्स कितने हैं भैया, इन 5 नंबर को आपस में जोड़ दो। 5 × 30 / 2 15, 5 × 30 / 2 15, 5 × 30 / 2 15। इन 3 नंबर को आपस में जोड़ो, 3 × 4 = 12 / 2 6, है ना। तो 15 × 6 = 90। तो कुल आयतों की संख्या कितनी है, कुल आयतों की संख्या 90 है ना। और हमसे ओनली रेक्टेंगल्स पूछे हैं, तो हम 90 में से 26 घटा देंगे। तो 90 में से 26 घटा देंगे तो बचेंगे कितने, 64। तो ओनली रेक्टेंगल्स की वैल्यू कितनी होगी, 64 होगी। ओनली रेक्टेंगल की वैल्यू कितनी होगी, 64 होगी। चलिए साहब, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो जल्दी से, फटाफट से। हाँ जी, कम ऑन। मैं गिन के बता देता हूं। 1 2 3 4 5 6 कॉलम है, 1 2 3 4 रो है, 6 कॉलम और 4 रो हैं। भाई यहाँ पे 6 कॉलम है और 4 रो है। ठीक है, 6 कॉलम 4 रो है। अगर बुक ऑफलाइन नहीं मिल रही तो बेटा ऑनलाइन मैंने लिंक दी ही तो हुई है, अपने यूट्यूब चैनल की वीडियो डिस्क्रिप्शन में देखो, वहां मैंने लिंक दी हुई है। हाँ जी, कम ऑन। 6 कॉलम, 6 कॉलम 4 रो, 6 कॉलम और 4 रो हैं। जल्दी से, स्क्वायर काउंट करने की ट्रिक बताई तो है मैंने भाई, ये रही ना स्क्वायर काउंट करने की ट्रिक, ये रेक्टेंगल काउंट करने की ट्रिक, दोनों ट्रिक बता दो थी। हाँ, तो स्क्वायर काउंट करने की ट्रिक क्या है, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो बस। 6 × 4 प्लस दोनों में एक एक कम कर दो, 5 × 3। जब तक कम करते जाओ जब तक कहीं पे 1 ना आ जाए, दोनों में एक एक कम करो, 4 × 2 प्लस 3 × 1, 1 आते ही रुक जाओ। तो 24 और 15 39 और 8 47 और 3 50। तो कितने वर्ग हैं इस पिक्चर में, 50 वर्ग हैं। अच्छा, आयतों की संख्या कितनी है, तो कॉलम के नंबर का सम, ये नंबर आपस में जोड़ दो, 6 × 7 = 42,
बटा 2 21, ये नंबर आपस में जोड़ोगे 21 मल्टीप्लाई कॉलम के नंबर का सम, ये नंबर आपस में जोड़ दो, 4 पंजे 20 बटा 2 10, 21 गुणा 10 210। तो आयतों की संख्या कितनी होगी 210। लेकिन ओनली रेक्टेंगल्स पूछे हैं, तो 210 में से 50 घटा दो, यानी कि 160। 160 ओनली रेक्टेंगल्स की वैल्यू कितनी है 160। बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, बनाओ इस क्वेश्चन को जल्दी से, कम ऑन। रेक्टेंगल्स में क्या दिक्कत है भाई? यार तुम बिल्कुल ही गधे हो, लेट आने के बाद मुझ पे ब्लेम कर रहे हो, बहुत पिटोगे तुम। ये सारे नंबर आपस में जोड़ दो, मल्टीप्लाई ये सारे नंबर आपस में जोड़ दो, ये टोटल रेक्टेंगल काउंट करने की ट्रिक है। अबे 6 और 5 11 और 4 15 और 3 18 और 2 20 और 1 21, 21 ही तो आएगा। लेकिन मैंने ये नंबर जोड़ने की डायरेक्ट ट्रिक बता दी, 6 सत्ते 42 बटा n इंटू एन प्लस 1/2, 6 सत्ते 42 बटा 2 21, या फिर आप इंडिविजुअल नंबर जोड़ोगे तो भी 21 आएगा। मल्टीप्लाई 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, तो 21 गुणा 10। चलिए साहब, तो 1 2 3 4 5, बेटा यहाँ पे कोई नंबरिंग नहीं लिखनी हमें, और रो कितनी है 2 रो है, तो वर्ग कैसे काउंट करोगे 5 गुणा 2 प्लस दोनों नंबर में एक एक कम करो 4 गुणा 1, एक आते ही रुक जाओ, तो 10 और 4 14, देयर आर 14 स्क्वायर्स। ठीक है। अच्छा, रेक्टेंगल्स की वैल्यू कैसे काउंट करते हो? ये कॉलम के नंबर्स को आपस में जोड़ लो, तो 5 30 बटा 2 15, भाई ये सारे नंबर आपस में जोड़ोगे तो 100% 15 आएगा। जोड़ो नंबर आपस में, 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15, मल्टीप्लाई 1 + 2 3, तो 15 तिया 45। तो आयतों की संख्या कितनी हो गई 45। रेक्टेंगल्स की वैल्यू कितनी हो गई 45। अच्छा अब आप बताओ, किसी भी चेस बोर्ड में कितने स्क्वायर होते हैं और कितने रेक्टेंगल्स होते हैं? चेस बोर्ड तो आप सभी ने देखा होगा, क्यों भाई? शतरंज, शतरंज में कितने वर्ग और कितने आयत होते हैं? शतरंज के बारे में आपने सुना है कभी? नहीं सुना? हाँ, क्यों भाई? कभी देखा है आपने शतरंज या नहीं देखा? हम्म, देखा तो होगा शतरंज। हाँ जी। तो भैया ये शतरंज है, और ये शतरंज आपने देखा जरूर होगा।
ये होता है शतरंज, है ना, 8x8। तो भाई 8x8 का शतरंज बोर्ड होता है और ब्लैक एंड व्हाइट होता है ये क्या होता है बेटा, ब्लैक एंड व्हाइट। ये इस तरह से बना होता है, ब्लैक एंड व्हाइट। हाँ जी, लाइक दिस। अल्टरनेट, ये मैंने शतरंज का बोर्ड बना दिया, ठीक है। अब आप बताओ, आज तक काउंट नहीं करे कि कितने वर्ग और कितने आयत होते हैं भैया। 8x8, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर कितने हैं, इधर 8 ही रह गए। चलिए साहब, बे, चलो अब सही है। 8x8। तो जो शतरंज होता है बेटा, वो 8x8 का होता है। ये होता है शतरंज। तो हम अक्सर इसमें 64 वर्ग बताया करते थे। हम अक्सर 64 वर्ग बताया करते थे, तो क्योंकि 8x8 है। लेकिन बेटा आज के बाद 64 आंसर कभी मत देना, है ना, क्योंकि इसमें वर्ग 64 नहीं होंगे, 64 से ज्यादा होंगे। पता है कितने होंगे, 8x8 प्लस दोनों नंबर में एक एक कम करो 7x7, प्लस दोनों नंबर में एक एक कम करो 6x6, प्लस 5x5, प्लस 4x4, प्लस 3x3, प्लस 2x2, प्लस 1x1। अब यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे एक चीज नोट करने की है, पता है क्या, एग्जैक्टली ये चीज पता है क्या लिखी हुई है, ये लिखी हुई है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। यही तो लिखा हुआ है, ध्यान से देखो इसको। और आप बहुत अच्छे से जानते हो समेशन एन स्क्वायर क्या होता है, एन इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 बाई 6। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी रख देंगे, 8। भैया 8 वर्ग जोड़ने हैं, तो 8 वर्ग जोड़ने हैं, n की वैल्यू 8 रख दो। 8, 8 और 1 9, है ना, 8 दूनी 16 और 1 17 बटा 6। तो 2, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 4 तिया 12 और 12 सत्ते 84, हासिल लगे 8, 12 एकम 12 और 8 20। तो 204 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। 204 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। आप लोग जानते हैं ये समेशन एन स्क्वायर होता है, यानी कि कितने भी वर्ग अगर आपको लगातार जोड़ने हैं तो इस फॉर्मूले से जोड़ सकते हैं। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भैया 100x100 की मैट्रिक्स में कुल कितने स्क्वायर होंगे, तो बेटा आपको कुछ नहीं करना। 100x100 का मतलब यह है कि आपको 1 से लेके 100 तक के वर्ग जोड़ने पड़ेंगे। इसका मतलब n की वैल्यू सीधा 100 रख दो और हमारा आंसर आ जाएगा इस फॉर्मूले में। समझे बाबू, यानी कि जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हैं, उसमें जब हम वर्ग काउंट करेंगे तो वर्ग जो होंगे वो इस फॉर्म में निकल आएंगे, स्क्वायर की फॉर्म में, लाइक दिस। अच्छा, रेक्टेंगल कैसे काउंट कर रहे हैं, कॉलम के नंबर का सम मल्टीप्लाई रो के नंबर का सम। तो कॉलम के नंबर का सम कितना होगा, 8। 8 नाम 72 बटा 2, 8 नाम 72 बटा 2, 36 गुणा 36, तो ये 36 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर कितना हो गया, 1296। 36 का स्क्वायर कितना हो गया, 1296। 36 का वर्ग हो गया ना, 36 का वर्ग। हाँ जी, चलिए साहब, अगला क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने है, कुल वर्गों की संख्या बताइए, इसमें कुल वर्ग कितने हैं। तो देखो, अब आपने जो बेसिक फिगर सीखी है काउंट करना, उस बेसिक फिगर में कितने वर्ग हैं। ये जो बेसिक फिगर आपने सीखी है, इस बेसिक फिगर में टोटल कितने वर्ग हैं।
सर इस बेसिक फिगर में 5 वर्ग हैं और इस बेसिक फिगर के अंदर एक बेसिक फिगर हमने और बना दी, तो इसके अंदर 5 और बना दिए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर दो। जब हमने इस बड़ी पिक्चर के अंदर इस छोटी पिक्चर को ऐड किया तो एक नई फिगर बन के तैयार हुई है ये वाली। ये जो नई फिगर बन के तैयार हुई है, इज इट अ स्क्वायर? क्या ये एक वर्ग है? सर नहीं, ये एक वर्ग नहीं है, इसलिए इसकी काउंटिंग नहीं होगी। जो भी है वो इंडिविजुअल इंडिविजुअल है। तो 5 और 5 10, जो भी काउंट है वो इंडिविजुअल इंडिविजुअल है। तो जो नई पिक्चर है वो एक वर्ग नहीं है। ठीक है, तो बस इस फिगर में 10 आंसर होगा। इसी बात पर इस फिगर का आंसर दो। हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन दिस पिक्चर? इस फिगर में टोटल कितने वर्ग हैं? हम्म सर इस बड़ी वाली में 5 हैं और ऐसे कितने फिगर हैं? 5 और 5 10 और 5 15 और 5 20। 5 चौक 20। 5 और 5 10 और 5 15 और 5 20। 20 वर्ग है। 5 चौक 20। चलिए नेक्स्ट। फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्क्वायर इन द गिवन फिगर। इस फिगर में टोटल कितने वर्ग हैं? बेटा बेसिक फिगर थी, 5 तो याद होंगे ही आपको, है ना? हाँ जी। मेरे भाई मेरे दोस्त, सबसे पहले बड़ी वाली फिगर में काउंट कर लो। सबसे पहले हाँ जी, चलिए। तो सबसे पहले ये जो बड़ी फिगर है, इस बड़ी फिगर में काउंट करो। ये जो बड़ी फिगर है, तो बड़ी फिगर में बेटा कितने वर्ग हैं? 1 2 3 4 5 कॉलम है इस फिगर में। 1 2 3 4 5 रो हैं। 5 कॉलम 5 रो। 5 कॉलम 5 रो। तो स्क्वायर कैसे काउंट करोगे? बड़ी फिगर में 5 गुणा 5 प्लस दोनों नंबर में एक एक कम करो, 4 गुणा 4 प्लस एक एक कम करो, 3 इंटू 3 प्लस एक एक करो, 2 इंटू 2 प्लस एक एक कम करो, 1 इंटू 1। चाहो तो वो डायरेक्ट फॉर्मूला रख सकते हो स्क्वायर काउंट करने का, जिसमें एन की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो 25 और 16 41 और 9 50 और 4 54 और 1 55। तो 55 तो हो गए बड़े फिगर में। ठीक है। अच्छा ये जो छोटा सा बॉक्स है, इस छोटू से बॉक्स में कितने वर्ग हैं? सर इसमें 5 वर्ग। और ऐसे कितने बॉक्स हैं? सर ऐसे 4 बॉक्स हैं। ऐसे 4 बॉक्स हैं, तो 5 चौक 20। तो फाइनली हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 75 आंसर आ जाएगा। फाइनली हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 75 आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई। हाँ जी, 75। कितना आसान है। चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इस फिगर में काउंट करो, टोटल कितने वर्ग हैं? हम्म अगर मैं इस फिगर को ध्यान से देखूं
तो यहां पर एक बॉक्स ये है, इस बॉक्स में कितने वर्ग हैं? 5। हाँ जी, तो यहाँ पे 3 बॉक्स हैं। पहला बॉक्स ये है, दूसरा बॉक्स ये है, तीसरा बॉक्स ये है। तीसरा बॉक्स देखो ये ब्लू वाला है, तीसरा बॉक्स ये ब्लू वाला है ना? पहला बॉक्स रेड वाला, दूसरा बॉक्स ब्लैक, तीसरा ब्लू। यहाँ पे 3 अलग अलग बॉक्स काउंट करो, 3 अलग अलग, ये तीसरा बॉक्स है, 3 अलग अलग बॉक्स काउंट करो। तो 5 और 5 10 और 5 15, कितने हो गए? 15 हो गए। लेकिन जब मैंने तीनों बॉक्सेस के 15 काउंट किए हैं तो कुछ ऐसे हैं वर्ग जो तो दो दो बार काउंट हो गए। जैसे कि ये वर्ग है, ये डबल काउंट हो गया, ये वर्ग डबल काउंट हो गया, है ना? ये रेड में भी चला गया और ये ब्लैक में भी चला गया। ये वाला वर्ग भी डबल काउंट हो गया, ये ब्लैक में भी चला गया, ब्लू में भी चला गया। तो दो वर्ग यहाँ पर हैं जो डबल काउंट हुए हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर 13 आएगा, ना कि 12। दो वर्ग डबल काउंट हुए हैं तो दो ही तो माइनस करोगे। और तुम वैसे काउंट करो, देखो 5 यहाँ, 5 यहाँ, 10, एक ये 11, एक ये 12, और एक ये बड़ा वाला भी तो काउंट करोगे, 13, है ना? देखो जो फिगर बनाई गई है, जो वर्ग के लिए बनाई गई है उसमें वर्ग पूछेगा, जो आयत के लिए बनाई गई है उसमें आयत पूछेगा। हम अपनी मर्जी से वर्ग की जगह आयत काउंट नहीं करेंगे, आयत की जगह वर्ग काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि जो फिगर बनाई जाती है वो बहुत सोच समझ के बनाई जाती है। ठीक है? हाँ जी, ऐसा नहीं हम अपनी मर्जी से कुछ भी काउंट कर लें। तो यहाँ पे 3 लगातार बॉक्स जुड़े थे, तो 2 बॉक्स कॉमन थे, यानी कि जितने लगातार बॉक्स जुड़े हैं उससे एक कम कॉमन थे। तो 5 या 15 माइनस 2 13, 13 इज द राइट आंसर। 5 कहां से आया? जब तुम सो रहे थे तब 5 आया। इस फिगर में टोटल कितने वर्ग है? 5। ठीक है? हाँ जी, चलिए। ये एक पांचवा बड़ा बॉक्स, लेट आने वालों को तो मुर्गा बना के उनके पिछवाड़े पे डंडे पड़ने चाहिए। हाँ, लेट आने वाले के बाद, लेट आने के बाद भी जो फालतू क्वेश्चन करते हैं। हाँ? चलिए, अब देखो यहाँ पे लाइन से कितने वर्ग जुड़े हैं, यहाँ पे लाइन से कितने वर्ग जुड़े हैं देखो। पहला वर्ग, पहला बॉक्स, यहाँ पे लाइन से कितने बॉक्स हैं? पहला बॉक्स, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। यहाँ पे 5 बॉक्स हैं, हर बॉक्स में 5 हैं। अच्छा, 5 बॉक्स लगातार जुड़े हैं और हर बॉक्स में 5 है, माइनस जितने बॉक्स लगातार जुड़े हैं उससे एक कम, उससे एक कम माइनस होगा। 5 25 माइनस 4 21, 5 25 माइनस 4 21, 21 इज द राइट आंसर। 21 इज द राइट आंसर, है ना? हाँ जी, ऑप्शन के देखते तो भी आप आंसर दे देते अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, क्योंकि आंसर 25 से कम होगा, 25 से कम होगा, और 25 से कम 14 तो नहीं हो सकता, इतना कम तो आंसर होगा नहीं, इसीलिए 21 अकॉर्डिंग टू ऑप्शन भी हम जा सकते थे। चलिए साहब, हाँ जी, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। ठीक है, कीजिए।
हाँ जी। अब अगर मैं इस फिगर को ध्यान से देखूं तो भाई बोर्ड पे ध्यान से देखना। अब आप लोग काउंट करना बंद कर दो, बोर्ड पे ध्यान से देखो वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, आप बोर्ड पे ध्यान से देखना। ये जो फिगर आपके सामने है, अगर इस फिगर में ये जो फिगर आपके सामने है, अगर इस फिगर में ओनली रेक्टेंगल्स की बात करें तो आपको पता है कि ओनली रेक्टेंगल 4 है। टोटल रेक्टेंगल की वैल्यू कितनी है? टोटल रेक्टेंगल 9 है, जिसमें 5 वर्ग इंक्लूडेड है। भाई 4 रेक्टेंगल है, पहला रेक्टेंगल ये है, दूसरा रेक्टेंगल ये है, तीसरा रेक्टेंगल ये है, चौथा रेक्टेंगल ये है। तो 4 रेक्टेंगल है ओनली, लेकिन टोटल रेक्टेंगल में बेटा 5 वर्ग हम इंक्लूड कर देते हैं। 5 वर्ग हम इंक्लूड कर देते हैं तो 4 और 5 9। ठीक है दोस्त। तो अगर मैं ओनली रेक्टेंगल की बात करूं तो ओनली रेक्टेंगल 4 है इस फिगर में, 5 वर्ग को हम बाद में जोड़ देंगे। ठीक है दोस्त। हाँ जी। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना और ध्यान से बोर्ड पर देखना। ध्यान से सुनना और ध्यान पे बोर्ड से देखना। ये जो लाइन मैंने बनाई है, इस लाइन के बनने से कितने नए रेक्टेंगल बनेंगे? इस लाइन के बनने से कितने नए रेक्टेंगल बनेंगे? नए। बेटा दो आंसर मत दो। इस लाइन के बनने से 3 नए रेक्टेंगल बनेंगे, दो नहीं बनेंगे, 3 बनेंगे बेटा। एक नया रेक्टेंगल ये बनेगा, एक नया रेक्टेंगल ये बनेगा, दो, और एक नया रेक्टेंगल ये बनेगा, 3। तो बेटा ये जो लाइन खींची है ना, इस लाइन के बनने से 3 नए रेक्टेंगल बनेंगे, ना कि 2। एक, दो और एक नया रेक्टेंगल बनेगा ये। तो कितने नए रेक्टेंगल बनेंगे? 3 नए रेक्टेंगल बनेंगे। अच्छा, इस लाइन से 3 नए रेक्टेंगल बनेंगे और इस लाइन से भी कितने नए रेक्टेंगल बनेंगे? इस लाइन से भी 3 नए रेक्टेंगल बनेंगे। सेम वही सिचुएशन, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, दो, और एक ये बनेगा, 3। ऐसे ही 3 नए रेक्टेंगल यहां से बनेंगे और 3 नए रेक्टेंगल यहां से बनेंगे। 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12। तो बेटा 12 नए रेक्टेंगल बनेंगे, 12 नए रेक्टेंगल बनेंगे। ठीक है। तो बेटा चार तो रेक्टेंगल पहले से थे, 12 आ रहे, 12 और 4 16। तो केवल आयतों की संख्या 16 है, लेकिन टोटल की अगर हम बात करें तो 5 वर्ग जोड़ने होंगे। तो 16 और 5 21। अगर हम कुल आयतों की बात करेंगे तो हमें 5 वर्ग जोड़ने होंगे, तो 16 और 5 21 आंसर आ जाएगा, है ना। बेटा जो पूरा बड़ा वाला है, ये 5 वर्ग में काउंट होगा, ये 5 वर्ग में काउंट होगा, 16 और 5 21। ठीक है। हाँ जी। पहले तो मैं ओनली रेक्टेंगल काउंट कर रहा हूं। ओनली रेक्टेंगल 16 है, जिसमें हम वर्ग को काउंट नहीं कर रहे, है ना, जिसमें हम वर्ग को काउंट नहीं कर रहे। ये पूरा पूरा जो बड़ा वाला है ना, ये एक वर्ग है, वर्ग। ठीक है, जिसको हमने कुल आयतों में काउंट किया है, ना कि केवल आयतों में। ठीक। हम्म। तो एक नई लाइन के बनने से 3 नए रेक्टेंगल बनेंगे। अब जैसे ये फिगर आपके सामने है, बहुत ही सोच समझ के काउंट करना इस फिगर को, तसल्ली के साथ, पेशेंस के साथ काउंट करना। ठीक है। हाँ जी। इस वर्ग में ओनली रेक्टेंगल कितने हैं? ओनली रेक्टेंगल 4 है। अगर मैं वर्ग को काउंट ना करूं तो ओनली रेक्टेंगल कितने हैं? ओनली रेक्टेंगल 4 है। बेटा 14वां क्वेश्चन रिपीट, मतलब 13वां क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा 14वें क्वेश्चन के साथ। बेटा हर फिगर की डायरेक्ट ट्रिक नहीं है, कुछ हमें बेसिक फिगर से भी काउंटिंग करनी पड़ेगी। हमें बेसिक फिगर में काउंटिंग सीखनी है, क्योंकि एग्जाम में, मतलब अगर मान लो 1000 फिगर है, तो क्या तुम 1000 फिगर की डायरेक्ट ट्रिक याद करोगे? है नहीं ना। तो हम बेसिक फिगर की ट्रिक याद करेंगे और बेसिक फिगर से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इसमें ओनली रेक्टेंगल कितने हैं? 4। अब बेटा ये जो बड़ी बड़ी लाइन है ना, ये जो बड़ी बड़ी लाइन है, इनसे देखो तुम, इससे कितने नए रेक्टेंगल बनेंगे? इस लाइन से कितने नए रेक्टेंगल बनेंगे? इस लाइन से कितने नए रेक्टेंगल बनेंगे? सर ऑब्वियस सी बात है, 3 नए रेक्टेंगल बनेंगे। वो कौन से 3 नए रेक्टेंगल होंगे? मैं फिर से आपको दिखा देता हूं। एक, देखो, एक नया रेक्टेंगल ये है, दूसरा नया रेक्टेंगल ये है, तीसरा नया रेक्टेंगल ये है। 3 नए रेक्टेंगल होंगे।
तीन नए रेक्टेंगल होंगे, तीन। ऐसे ही मेरे भाई मेरे दोस्त, ये जो लाइन बनी है, इस लाइन से भी कितने नए रेक्टेंगल बनेंगे? सर 100% तीन नए रेक्टेंगल बनेंगे, 100% तीन नए रेक्टेंगल बनेंगे, 100%। हाँ जी। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, ये तीन नए रेक्टेंगल देगा। और वो कौन से नए रेक्टेंगल होंगे, चलो मैं आपको दिखा देता हूं। देखो, एक नया रेक्टेंगल ये है, आराम से काउंट कर लो, है ना। दूसरा नया रेक्टेंगल ये है, दूसरा नया रेक्टेंगल ये है, ठीक है। और इसके बाद तीसरा नया रेक्टेंगल ये है। ये तीन नए रेक्टेंगल होंगे, ये तीन नए रेक्टेंगल होंगे, ठीक है। हाँ जी, ये तीन नए रेक्टेंगल होंगे। लेकिन अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखो, इसके साथ जैसे ही मैंने एक लाइन और बनाई है, इस एक लाइन के बनने से, इस लाइन के बनने से कितने नए रेक्टेंगल बनेंगे, ये बताओ। ये जो लाइन है, ये कितने नए रेक्टेंगल देगी? पहली जो लाइन थी उसने तो तीन नए रेक्टेंगल दिए, लेकिन इसके साथ एक और जो लाइन मैंने जोड़ दी है, अब ये कितने नए रेक्टेंगल देगी, ये हमें काउंट करने हैं। और बोर्ड पे ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, मैं आपको दिखाता हूं। देखो, एक नया रेक्टेंगल तो ये बन जाएगा, दूसरा नया रेक्टेंगल ये बन जाएगा, दो, दो तो ऊपर की तरफ बन गए, है ना। तीसरा नया रेक्टेंगल ये बन जाएगा, चौथा नया रेक्टेंगल ये बन जाएगा। दो ऊपर की तरफ बन गए इससे, और दो नीचे की तरफ बन गए। इसका मतलब ये है, ये जो लाइन है बेटा, ये लाइन चार नए रेक्टेंगल देगी। तो पहली लाइन ने तीन नए रेक्टेंगल दिए हैं, तो दूसरी चार देगी, तीसरी पांच, इस तरह से नए रेक्टेंगल्स की संख्या बढ़ती जाती है। तो इससे तीन बनेंगे, इससे तीन बनेंगे, तो इसके साथ वाली से चार बनेंगे, ठीक है। सेम इसी तरह से इससे कितने बनेंगे सर? इससे बनेंगे तीन, इससे तीन बनेंगे, है ना। सेम इसी तरीके से इससे कितने बनेंगे? इससे कितने बनेंगे? इससे तीन बनेंगे, लेकिन इसके साथ वाली से कितने बनेंगे? देखो, इससे कितने बनेंगे? तीन बनेंगे, इससे तीन बनेंगे, तो इसकी साथ वाली से कितने बनेंगे? चार बनेंगे। तो ओनली रेक्टेंगल्स की अगर हम बात करें, तो ओनली रेक्टेंगल पहले चार थे, इसके बाद तीन, और तीन छह, और तीन नौ, और तीन बारह, बारह और आ गए। इसके बाद चार और चार आठ, आठ और आ गए। तो ओनली रेक्टेंगल्स कितने हो गए? बारह और आठ 20, और चार 24। लेकिन अगर टोटल रेक्टेंगल की बात करें, तो इसमें पांच वर्ग जो अभी तक हमने जोड़े नहीं है, तो 24 और पांच 29। अगर पांच वर्ग जोड़ दोगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 29, ठीक है। हाँ जी, कितना आंसर हो जाएगा? 29। और इसी बात पर अगर क्वेश्चन नंबर आपको समझ आ गया है 14, तो इसी बात पर आप क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दोगे बड़े प्यार से। अब 15 का आंसर सारे बच्चे दे सकते हैं, वो भी विदाउट एनी कंफ्यूजन। अब आप 15 का आंसर दे सकते हो। नहीं बेटा, बीओडी में कोडेड इक्वेशन की दोनों ही एक ही क्लास होंगी, वो दूसरी क्लास का नाम गलत होगा, उसके अंदर कुछ और होगा। उस क्लास के अंदर कोई और टॉपिक होगा। हाँ जी, कोडेड इक्वेशन की एक ही क्लास होती है, सिंगल।
कम ऑन, जल्दी से। नहीं बेटा, ट्राइंगल आज नहीं होगा, ट्राइंगल कल होगा। त्रिभुज की गणना कल हम सिखाएंगे। आज सिर्फ और सिर्फ वर्ग और आयत सीखेंगे। त्रिभुज को काउंट करने में हमें 2 दिन लगेंगे, है ना। हाँ जी, त्रिभुज हम एक दिन में खत्म नहीं कर पाएंगे, त्रिभुज 2 दिन में, वेंसडे और थर्सडे, इन 2 दिनों में त्रिभुज हम खत्म कर पाएंगे। और फ्राइडे को ये चैप्टर खत्म होगा, मतलब 4 दिन का टॉपिक है। ट्यूसडे, आज ट्यूसडे है, ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे, हाँ फ्राइडे तक ये टॉपिक खत्म होगा। ठीक है। तो ओनली रेक्टेंगल कितने हैं सर? ओनली रेक्टेंगल इसमें 4 है। अच्छा, जो एक एक लाइन है तो 3, एक एक लाइन से तो बेटा 3 3 बनेंगे, एक एक लाइन से 3 3 बनेंगे, तो 3 चौक 12। अब जो दूसरी लाइन है उससे बनेंगे 4 4, दूसरी लाइन से कितने बनेंगे? 4 4, तो 4 चौक 16। और जो तीसरी लाइन है उससे बनेंगे 5 5, तीसरी जो लाइन है उससे बनेंगे 5 5, तो 5 और 5 10। तो कितने आ गए? 12 और 4 16, और 16 32, और 10 42। तो 42 और 5 47, 42 और 5 47। ठीक है। हाँ जी, 47 इज द राइट आंसर। ओके, चलिए अब आप लोग, मेरे कुछ क्वेश्चन है, इन 3 क्वेश्चन का आंसर दो, मतलब 2 ही क्वेश्चन का आंसर दे दो, 3 क्वेश्चन तो छोड़ो, चलो 3 क्वेश्चन का आंसर दो। रेक्टेंगल काउंट करके बताओ, टोटल रेक्टेंगल। टोटल रेक्टेंगल काउंट करके बताओ। टोटल रेक्टेंगल काउंट करके बताओ तीनों फिगर में। इस फिगर में टोटल रेक्टेंगल कितने हैं, इस फिगर में टोटल रेक्टेंगल कितने हैं, और इस फिगर में टोटल रेक्टेंगल कितने हैं? जल्दी से। हाँ जी। हाँ, एक बच्चे ने कहा ये कैसे पता चलेगा कि इनमें से कौन सी 3 बना रही है, कौन सी 4 और कौन सी 5? मेरे दोस्त, मेरे भाई, किसी भी लाइन को पकड़ लो, पहली 3 बनाएगी, दूसरी 4, तीसरी 5। अगर तुम इसको 3 मानोगे तो इसको 4, इसको 5, या इसको 4 इसको 5, अपनी मर्जी से ले सकते हो। बस इतना याद रखो, शुरुआत हमें 3 से करनी है। अगर 3 से शुरुआत करोगे, चाहे यहां से करो, चाहे यहां से करो, चाहे यहां से करो, इट डजंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब एक 3 बनाएगी, दूसरी 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, इस तरीके से बढ़ाते जाओ। उससे ये फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी के 3 है। मतलब उनमें से किसी एक को छांटोगे तो उस पे 3 लिखोगे, उसके बाद दूसरी छांटोगे उस पे 4 लिखोगे, उसके बाद तीसरी छांटोगे उस पे 5 लिखोगे, उसके बाद अगर चौथी छांटोगे तो उस पे 6 लिखोगे, फिर एक और है तो 7। इस तरीके से नंबरिंग बढ़ाते चले जाओगे। ठीक है। हाँ जी। बेटा बुक की लिंक फ्लिप उस पे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है हमने। तो भैया रेक्टेंगल काउंट करने की बड़ी सिंपल सी ट्रिक है। क्या है? कॉलम के नंबर का सम मल्टीप्लाई रो के नंबर का सम, है ना। कॉलम के नंबर का सम मल्टीप्लाई रो के नंबर का सम, कॉलम के नंबर का सम मल्टीप्लाई रो के नंबर का सम। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, यहाँ पे कॉलम के नंबर कितने हैं? 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3 मल्टीप्लाई रो के नंबर का सम। ठीक है, तो कितना आ गया? 6 गुणा 28, 7 8 56 बटा 2 28, 6 8 48, 6 दूनी 12 और 4 16। ठीक है। कॉलम के नंबर का सम, कॉलम के नंबर का सम मल्टीप्लाई रो के नंबर का सम, मल्टीप्लाई रो के नंबर का सम। तो 3 गुणा 28, 3 8 24, 3 दूनी 6 और 2 8 आ गया, 84, है ना। यहाँ पे कॉलम के नंबर का सम, बेटा यहाँ पे कॉलम का नंबर का सम कुछ है ही नहीं, 1 प्लस समथिंग कुछ है ही नहीं, 1 ही है। मल्टीप्लाई रो के नंबर का सम,
तो मल्टीप्लाई रो के नंबर का सम, बस। तो 1 इंटू 28, 28। कहने का मतलब है कि अगर हमारी सिंगल रो या सिंगल कॉलम है, अगर हमारी सिंगल रो या सिंगल कॉलम है, तो टोटल जो हमारे रेक्टेंगल्स होंगे बस इन्हीं नंबर्स को आपस में जोड़ दो, यही हमारे टोटल रेक्टेंगल्स होंगे। क्योंकि यहाँ पे 3 कॉलम थे तो 1 + 2 + 3 हो गया, यहाँ पे 2 कॉलम थे तो 1 + 2 हो गया, लेकिन यहाँ पे कॉलम ही नहीं है तो यहाँ पे 1 प्लस कुछ हो ही नहीं सकता, तो 1 का 1 ही रहेगा। तो इसका मतलब है सिंगल कॉलम या सिंगल रो है तो आपको कुछ नहीं करना, बस इन्हीं नंबर्स को आपस में जोड़ दो, यही हमारे टोटल क्या होंगे, रेक्टेंगल होंगे। समझे बाबू? हाँ जी, समझ गए ना ये चीज? अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया है ना, अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये फिगर है, सिंगल रो या सिंगल कॉलम की अगर हम बात करें तो उसमें टोटल रेक्टेंगल काउंट करना बेहद आसान है। जैसे इसमें टोटल रेक्टेंगल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप इन्हीं नंबर्स को आपस में जोड़ दो, यही हमारे टोटल रेक्टेंगल है। ये नंबर आपस में कैसे जुड़ेंगे, 10 × 11/2, तो 10 × 11 110/2 55, तो 55 रेक्टेंगल है। 10 और 9 19 और 8 27 और 7 34 और 6 40 और 5 45 और 4 49 और 3 52 और 2 54 और 1 55। ये सारे नंबर आपस में जोड़ दो। अगर सिंगल रो या सिंगल कॉलम है तो ये सारे नंबर्स आपस में जोड़ दो, यही हमारे टोटल रेक्टेंगल्स होंगे। समझे? चलो, यही कंसेप्ट हमारे काम आने वाला है इस फिगर में। तो बेसिकली मैंने आपको ये फिगर काउंट करनी थी, है ना, इस फिगर को सॉल्व करना था, इसलिए ये सब कुछ सिखाया मैंने। तो अब आप इस फिगर को पता है कैसे सॉल्व करोगे, आप इस पिक्चर को 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। आप इस पिक्चर को 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, एक तो सेंटर वाला पार्ट है, एक तो सेंटर वाला पार्ट है, सेंटर वाला पार्ट। आप सिर्फ सेंटर वाले पार्ट पे फोकस करो, सेंटर वाले पार्ट पे, सेंटर वाले पार्ट में कितने रेक्टेंगल हैं। फिर आप लेफ्ट और राइट वाले पार्ट पे फोकस करना, है ना, ये लेफ्ट और राइट में कितने रेक्टेंगल हैं। तो बेटा इसमें 3 है, इसमें 3 है, ये मैं बता दे रहा हूं। आप सिर्फ और सिर्फ सेंटर वाले पार्ट पे फोकस करो, सेंटर वाले पार्ट में कितने रेक्टेंगल्स हैं। ठीक है, हाँ जी, सेंटर वाले पार्ट में टोटल रेक्टेंगल कितने हैं। तो मैंने अभी आपको ट्रिक बताई है कि अगर सिंगल रो या सिंगल कॉलम है तो यही नंबर्स आपस में जोड़ दो, 6 7 42/2 21, यही नंबर आपस में जोड़ दो। क्योंकि कॉलम के नंबर का सम मल्टीप्लाई रो के नंबर का सम, तो 1 प्लस तो कुछ हो ही नहीं रहा, बस यही नंबर आपस में जुड़ेंगे। तो 21 और 3 24 और 3 27, तो भैया टोटल कितने रेक्टेंगल हो गए यहाँ पे, 21 और 3 24 और 3 27। लेकिन अब लेफ्ट वाले पार्ट को जब इसमें जोड़ोगे तो कितने नए रेक्टेंगल बनेंगे, लेफ्ट वाले पार्ट को जोड़ोगे तो कितने नए रेक्टेंगल बनेंगे, ये बताओ। लेफ्ट वाले पार्ट को जोड़ोगे तो कितने नए रेक्टेंगल बनेंगे। सर एक नया रेक्टेंगल ये बनेगा, दूसरा नया रेक्टेंगल ये बनेगा, तीसरा नया रेक्टेंगल ये बनेगा। इन द सेम वे जब राइट वाले पार्ट को इसमें जोड़ोगे तो कितने नए रेक्टेंगल बनेंगे, एक ये बनेगा, दूसरा ये बनेगा, तीसरा ये बनेगा। तो लेफ्ट वाले पार्ट को जोड़ने पर कितने बनेंगे, 3। राइट वाले पार्ट को कितने जोड़ने पर बनेंगे, है, लेफ्ट वाले पार्ट को जोड़ने पर 3, राइट वाले पार्ट को इसमें जोड़ोगे तो भी कितने बनेंगे, 3। 3 और 3 6, तो बेटा 6 नए रेक्टेंगल बनेंगे, 6 नए रेक्टेंगल बनेंगे। तो 27 और 6 33। तो हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर कितना होगा, 33। हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर कितना होगा, 33। अब बेटा त्रिभुजों की गणना, ये सब त्रिभुजों की गणना बेटा काउंट करना हम कल सीखेंगे। ये सारे जो फिगर्स है ना, ये सब फिगर की काउंटिंग हम कब सीखेंगे, इन सब फिगर्स की काउंटिंग हम कल सीखेंगे। कल ये सब बड़ी बड़ी फिगर्स करने वाले हैं हम। ठीक है दोस्त? हाँ जी, तो मुलाकात करते हैं कल आप लोगों से। टिल देन गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, लव यू।